नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शनिदेव के बारे में। 20 जनवरी 2026 से शुरू होगा शनि साम्राज्य। मकर राशि तूफान की तरह होगा भाग्योदय 100%। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से शनिदेव शनि का साम्राज्य का स्थापना करेंगे? शनि साम्राज्य आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, किस प्रकार से चर्चा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए आज की वीडियो बेहद खास है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। देखिए 20 जनवरी सन 2026 का जो समय होगा वह सुबह 10:46 पर होगा, जिस समय कर्म फलदाता शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को 27वां नक्षत्र माना जाता है, जो कि शनि का स्वयं का नक्षत्र है। ऐसे में अपने नक्षत्र में जाने से शनि अपने शनि साम्राज्य की यहाँ पर फिर स्थापना कर देंगे और देखा जाए तो जो शनि का प्रभाव होगा वह पूर्ण रूप से शनिवत होकर आपके जीवन पर मिलेगा। शनिदेव जहाँ विद्यमान हो और जहाँ पर दृष्टि डाले, दोनों में अलग अलग प्रभाव होता है। शनि विराजमान हो तो शुभ प्रभाव देते हैं, जबकि दृष्टि डाले तो देखा जाए तो इनकी दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं मानी जाती। ऐसे में दृष्टियों के प्रभाव से ये कुछ अशुभता भी देने का कार्य करते हैं। शनिदेव महाराज अप्रैल 2025 में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए थे, लेकिन उस समय यह देखा जाए तो वक्री स्थिति में आ गए, जिसकी वजह से यह फिर से एक बार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए और अपना जो शनि साम्राज्य है यह पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाए। लेकिन इस बार शनिदेव जो है अपनी मार्गी चाल के अंतर्गत जा रहे हैं अपने नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। ऐसे में शनि के जो है सर्वोत्तम प्रभाव है वह आपके जीवन पर प्राप्त होंगे। शनिदेव महाराज देखा जाए तो हमें हमारे जीवन में लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनि हमें कर्म करना सिखाते हैं, हमें अनुशासन के साथ जीवन जीना सिखाते हैं, हमें कामयाबी को प्राप्त करना सिखाते हैं, लेकिन अकेले के बल पर। मतलब कि जीवन में अगर हम अकेले हो जाए तो एक शनिदेव ही महाराज ऐसे ग्रह हैं जो हमारा सबसे अधिक साथ देते हैं अकेले चलने में, क्योंकि शनि अकेले लोगों के मसीहा हैं। शनिदेव देखा जाए तो इस समय विराजमान है गुरु के नक्षत्र में। यहाँ पर शनि के जो प्रभाव है गुरु के बंधन दोष में फंसे हुए हैं। हालांकि शनि यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन शनि अब जल्दी ही गोचर कर जाएंगे 20 जनवरी 2026 को अपने नक्षत्र में यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और शनि इस समय देखिए आप मकर राशि के कहाँ है, तृतीय भाव यानी कि तीसरे घर में। तीसरा घर जो होता है वो साहस और कॉन्फिडेंस का घर माना जाता है या पुरुषार्थ का घर माना जाता है। यहाँ पर शनि की स्थिति आपके कर्म में, आपके पुरुषार्थ में, आपकी साहस और ऊर्जा में वृद्धि करने का कार्य कर रही है। अब 20 जनवरी 2026 से लेकर के 17 मई 2026 तक यह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र को छोड़ते हुए आ चुके रहेंगे अपने नक्षत्र में। ऐसे में जो प्रभाव देंगे वह आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक होंगे और इस दौरान आप अपने जीवन में यदि प्रयास कर दे तो अपने प्रयासों के बल पर बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव महाराज तूफान की तरह आपका भाग्योदय करेंगे। साथ ही देखा जाए तो तृतीय भाव यात्राओं का भाव माना जाता है। शनि के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से आपके कर्म क्षेत्र में विशेष तौर पर यात्रा के प्रबल योग बनेंगे, यानी कि नौकरी को लेकर के, करियर को लेकर के यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के हिसाब से आपको यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन यह यात्रा आपके करियर के लिहाज से होगी और पूर्ण रूप से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देगी। शनिदेव तृतीय भाव में है और देखा जाए तो अपने अब शनि साम्राज्य में एक बार फिर प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं आपके लिए शनि के जो प्रभाव है वो और ज्यादा सकारात्मक स्थिर रहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रहों में से एक है। शनिदेव आपके धन के स्वामी भी हैं और आपके राशि के भी स्वामी हैं। ऐसे में जब शनि अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आर्थिक लक्ष्यों पर आपको सबसे पहले मजबूती प्राप्त होगी। साथ ही शनि की जो दृष्टियों का प्रभाव रहेगा वह भी आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने जो डिसीजन है उन पर कायम हो पाएंगे, अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। करियर में बड़ा डिसीजन लेते हुए करियर में सफलता अर्जित करेंगे, वहीं में जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेंगे जिससे कि आपको परेशानियों से राहत मिलेगी। शनि साम्राज्य यहाँ पर देखा जाए तो आप मकर राशि के जातकों को संतान से संबंधित खुशखबरी देने का भी कार्य करेगा। इस दौरान संतान से संबंधित शुभ समाचार यानी खुशखबरी मिल सकती है। संतान प्राप्ति के
प्रबल योग बनेंगे। पंचम भाव जो होता है वो देखिए शेयर मार्केट का होता है और शनि के प्रभाव यहाँ से आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से यदि आप मकर राशि के जातक शेयर मार्केट के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, सोशल मीडिया फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोई भी जॉब करते हैं, तो ऐसे में शनि के शनि साम्राज्य के बाद से आपके जीवन में जो धन का आगमन है वह भी बढ़ेगा और देखा जाए तो संतान पक्ष से संबंधित सभी प्रकार की चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसके बाद शनि की जो सीधी दृष्टि जा रही है वह आपके भाग्य के घर पर जा रही है और भाग्य के घर पर शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके भाग्य को यहाँ पर उन्नति देगा। शनिदेव महाराज मकर राशि के जातकों के जीवन से 7.5 समाप्त कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर शनि आपके भाग्योदय का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। तो भाग्य में यदि विलंबता आ रही है तो शनि यहाँ पर आपके भाग्य में आ रही सभी रुकावट और बाधाओं को दूर करेंगे, जिससे कि भाग्य आपका बलशाली बनेगा। इस दौरान उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। करियर में आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। बड़े लोगों के साथ यहाँ पर मेल जोल आपका बढ़ सकता है। अगर आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और आप यहाँ पर उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है और उच्च शिक्षा को भी दर्शाता है। तो शनि की दृष्टि का यहाँ पर जो प्रभाव है वह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देने के साथ साथ आपके भाग्य को बलवान बनाएगा। फिर शनि की अंतिम दृष्टि जो जा रही है वह आपके 12वें भाव पर जा रही है। यहाँ पर शनि की दृष्टि का जो प्रभाव होगा वह आपके विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता देगा। विदेशी कंपनी में यदि जॉब करना हो तो उसके लिए समय उपयुक्त होगा। विदेश में यदि रहना हो तो वह भी आपके लिए देखा जाए तो यह कार्य आपका बन सकता है। शनि की 12वें भाव पर जो दृष्टि होगी 17 मई के बाद से समझ लीजिए कि शनि रेवती नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बुध जो है वह होते हैं विदेश के स्वामी, व्यापार वर्ग के स्वामी। तो बुध जो है इन्हीं का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र और 17 मई 2026 को यहाँ पर शनिदेव का गोचर हो जाएगा रेवती नक्षत्र में, जिसके बाद से विदेश से संबंधित सभी कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। शनि और बुध दोनों ही आपस में परम मित्र हैं। ऐसे में इनके मित्र संबंध यहाँ पर और ज्यादा मजबूत होंगे और 26 जुलाई सन 2026 से लेकर के 9 दिसंबर सन 2026 तक आप देखेंगे कि शनि आपको और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव इसलिए भी देंगे क्योंकि शनि इस दौरान वक्री अवस्था में भी रहेंगे। अर्थात अब जो शनि के प्रभाव है वो आने वाली 20 जनवरी के बाद से बदलते ही जाएंगे और आपके जीवन में सार्थकता को, आपके जीवन में सकारात्मकता को लाते जाएंगे। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों के लिए शनि का ये शनि साम्राज्य जो है बेहद सकारात्मक रहने वाला है। शनि के शनि साम्राज्य में मकर राशि के जातक तूफान की तरह अपना भाग्योदय 1000% करेंगे क्योंकि शनि यहाँ पर आपके भाग्य भाव को जागृत करने का कार्य करेंगे। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बलवान अवस्था में आए और आपको शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो शनि को बलवान करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिचराय नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दें और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अगर हो सके तो शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में या फिर शनि मंदिर में थोड़ा सा सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। इससे भी शनि ग्रह कुंडली में बलवान होते हैं और आपको शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 20 जनवरी 2026 से अपने जीवन में शनि साम्राज्य का पूरा प्रभाव प्राप्त करेंगे। शनि साम्राज्य के दौरान मकर राशि के जातक अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।